नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं नेप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक कवर करने वाले हैं, कॉइन से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में पहले भी आते रहे हैं और आगे भी आने वाले एग्ज़ाम्स में इनकी संभावना है। जैसे बात करी जाए पहले हुए ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में, या जो अभी चल रहा है एनटीपीसी उस एग्ज़ाम्स की बात करी जाए, या आरपीएफ वगैरह की बात करी जाए, या एसएससी की सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम्स की बात करी जाए, तो उन सारे एग्ज़ाम्स में, उन सारी परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल काफ़ी आते रहे हैं। और इन सवालों को हम बुकिश वे में ना बना करके एक अलग ही तरीके से बात करेंगे। तरीका वही होगा, बस सोचने का तरीका हमारा बिल्कुल अलग होने वाला है। इसका एक अलग ही नाम मैंने दे रखा है, पैकेटिंग मेथड। ठीक है, जो कि मैं काफ़ी दिनों से ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ। देखते हैं, सवालों को देखेंगे। सवालों को देखने से पहले ज़रा एक चीज़ को समझ लें कि इस तरह के सवाल कॉइन वाले दो ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे अगर बात करी जाए तो इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो दिए रहेंगे और टोटल वैल्यू दी जाएगी। यानी कि अगर कॉइन्स का रेशियो दे दिया गया है तो वैल्यू टोटल दे दी जाएगी, या फिर अगर वैल्यू का रेशियो दे दिया जाएगा तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दे दिए जाएंगे, बस। और इनको सिर्फ जो बोला जाएगा उसी की पैकेटिंग करेंगे हम। अगर रुपए का बात करी जाए तो रुपए की पैकेटिंग करेंगे, अगर सिक्के की बात करी जाए तो सिक्कों की पैकेटिंग बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करी जाए तो पैकेट जो बनेंगे वो रुपए के बनेंगे। आप सवालों को देखते हैं, आगे चल करके चीज़ें आपको आसानी से समझ आने वाली है। देखते हैं, जैसे कि पहला सवाल है हमारा, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के कुछ सिक्के हैं। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के कुछ सिक्के हैं। इनका रेशियो हमें दिया गया है 7, 6, 8 और इनका टोटल वैल्यू हमें दी गई है 936 रुपये। और हमसे पूछ लिया गया है 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, ये सवाल है हमारा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं चीज़ों को। आइए, अगर ये एक तरीके का सवाल हुआ कि रुपए हमें टोटल दे दिया गया और सिक्कों के नंबर का, यहाँ पर अगर बात करी जाए सिक्के, तो ये उनका रेशियो है। ठीक है, तो अगर टोटल रुपए दे दिया जाएगा तो सिक्कों का रेशियो दे दिया जाएगा। अगर मूल्य का, वैल्यू का रेशियो दे दिया जाएगा तो हमें टोटल सिक्के दे दिए जाएंगे। बस ये दो ही प्रकार के सवाल है जो कि एग्जाम्स में घूमते हैं। ज़्यादातर इसी सवाल की बात की जाती है। इस सवाल को बनाते हैं पहले पैकेटिंग की अगर बात करी जाए तो ज़रा इस चीज़ को आप समझे कि एक बैग है जिसमें कुछ 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं जिनका रेशियो 7:6:8 है। तो ज़रा ये सोचे कि 1 रुपये वाला अगर 7 सिक्का हो जाए तो 7 रुपये हो जाए, 5 रुपये वाला अगर 6 सिक्के हो जाए हमारे पास तो 30 रुपये हो जाए, और 10 रुपये के 8 सिक्के हो गए तो 80 रुपये हो गए। तो एक पैकेट बनाते हैं। एक पैकेट जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें 1 रुपये वाले 7 सिक्के, 5 रुपये वाले 6 सिक्के तो 30 रुपये हो गए अपने पास, और ये 10 रुपये के 8 सिक्के तो 80 रुपये हो गए। ये इसी रेशियो में पैकेट बना है ना। ये पैकेट कितने रुपए का बना, तो ये पैकेट हमें नज़र आएगा कि 110, 117 रुपये का बन गया। एक पैकेट बन गया 117 रुपये का। ऐसे कितने पैकेट हो जाए कि टोटल थैले में 936 रुपये बन जाए। एक पैकेट का मूल्य है 117 रुपया, तो टोटल 8 पैकेट अगर हो जाए तो ना हो जाए 936 रुपये। हमसे पूछा गया था 5 रुपये वाले सिक्के, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बताइए। हर पैकेट में टोटल सिक्के 5 वाले तो 6 ही है, और अपने पास टोटल पैकेट हो गए 8। एक पैकेट में 6 सिक्के, 8 पैकेट में कितने सिक्के, 48 इज आवर आंसर। बस, ये पहले सवाल को मैंने बताया है। अगले सवाल से मैं बताऊंगा नहीं, डेटा लिखूंगा, बोर्ड पे होगा, कुछ चीज़ों को समझाऊंगा और उसके बाद डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, हम आगे के सवाल पे चलते हैं। आइए दोस्तों, अगले सवाल पे मैं चलने वाला हूँ। अगला सवाल हमें ये दे रखा है
कि नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो 3:5:7 है और 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के हैं। टोटल वैल्यू इनकी हमें दे रखी है 588 रुपीज़ और हमसे पूछ रखा है कि 10 वाले कितने हैं। ठीक है, जरा समझे। एक पैकेट की अगर बात करी जाए, एक पैकेट में 1 रुपये वाले 3 सिक्के 3 रुपये हो गए, 5 रुपये वाले 5 सिक्के 25 रुपये हो गए, ये 70 रुपये, 70, 25, 95 और 3 98, 98 रुपीज़ का एक पैकेट है हमारे पास। 98 रुपीज़ का एक पैकेट है। ऐसे कितने पैकेट हो जाए, ऐसे कितने पैकेट हो जाए कि 588 रुपये 588 रुपीज़ बन जाए। तो मेरे को ये नज़र आएगा कि ये 6 पैकेट है। ऐसे वाले 6 पैकेट की आवश्यकता होगी। हमसे पूछ रखा है 10 रुपये वाले सिक्के कितने। हर पैकेट में 7 सिक्के हैं और पैकेट अपने पास हो गए हैं भैया 6, तो 42 सिक्के हो गए क्या आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। ऐसे ही चलते हैं दोस्तों, 1-2 सवाल और लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे आगे। देखते हैं, अगला सवाल हमें दे रखा है, एक बॉक्स में कुछ सिक्के हैं। किसके किसके सिक्के हैं? 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के। कई बार ये 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के फॉर्म में भी आते हैं, उन सवालों को भी देखेंगे। 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और ये 6, 7, 8। ठीक है दोस्तों, जबकि टोटल रुपए की अगर बात करी जाए तो वो हमें दे रखा है 847 रुपीज़ और हमसे पूछ रखा है 10 रुपये वाले सिक्के के बारे में। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। पैकेटिंग की अगर बात करी जाए, 1 रुपये वाले 6 सिक्के हैं, पैकेट बनाते हैं सबसे पहले, तो 6 रुपये हो गए। 5 रुपये वाले 7 सिक्के हैं तो 35 रुपये हो गए, ये 80 रुपये हो गए। 80 + 35 115, 115 और 6 121 रुपये का एक पैकेट है। 121 रुपये का, 121 रुपये का एक पैकेट है। ऐसा कितना पैकेट हो जाए कि वो 847 बन जाए। ये हमें पता लग रहा है 7 पैकेट होने पड़ेंगे। 7 पैकेट, एक पैकेट में 8 सिक्का है 10 रुपये का, एक पैकेट में 8 सिक्के हैं 10 रुपये के और पूछ रखा है कि 10 रुपये का कितना है। हमें पता है 7 पैकेट है, 56 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आपको अच्छे से समझ आई है। अब एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ वैल्यू वाले पे, कि वैल्यू का रेशियो हमें दे रखा है और पूछ लिया गया है कुछ सवाल उस पर। देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल दूसरे टाइप का है जो कि मैंने आपसे पहले कहा था। इस सवाल में हमसे दे रखा है कि टोटल सिक्के अपने पास 210 है। ठीक है, और उनके वैल्यू का रेशियो किसका, 1 रुपये और 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, उनके वैल्यू की रेशियो अगर बात करी जाए तो 13:11 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये का जो सिक्का है ना वो 13 रुपये है और 50 पैसे का जो सिक्का है वो 11 रुपये है। तब तो मैं ये बोल पाऊंगा इस पैकेट की अगर बात करी जाए 13 रुपया, 1 रुपये के फॉर्म में अगर बात करी जाए तो 13 सिक्का देगा हमें। ठीक है, और ये 11 रुपया अगर 50 पैसे के फॉर्म में हो तो 22 सिक्के की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल सिक्के अपने पास कितने हो गए भैया, 35 कॉइन है एक पैकेट में। तब तो ये वैल्यू ऐसे ही, अगर ये बड़े बैग की बात करी जाए, इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे और भी पैकेट पड़े होंगे, पता नहीं कितने पैकेट पड़े होंगे, लेकिन हर बार वैल्यू का रेशियो सेम रहेगा, इसमें भी। तब तो ये हो पाएगा ना कि पूरे बैग में वैल्यू का रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको समझाया है। आगे देखते हैं। तो हर पैकेट में 35 सिक्के होंगे, हर पैकेट में 35 सिक्के होंगे 13 + 22 रुपये के फॉर्म में, 22 सिक्के के फॉर्म में, या 11 रुपये कह दूँ, ये 13 सिक्का और ये 22 सिक्का। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा है। ठीक है, ऐसे कितने पैकेट हो जाए कि 210 सिक्के हो जाए, तो आपका जवाब होगा सर 6 पैकेट हो जाए। 6 पैकेट हो जाए। इस सवाल में हमसे पूछ रखा है कि 1 रुपये वाला सिक्का कितना है। हमें पता है हर पैकेट में 13 सिक्के हैं, 6 पैकेट है, 78 सिक्के हो गए क्या 1 रुपये वाले। हमारा जवाब हमें मिल गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही है। अगर नहीं समझ आ रही तो वीडियो को आप पीछे करके फिर से समझने की कोशिश करें।
चीज़ें मैंने कोशिश की है कि सिलसिलेवार तरीके से आपको समझ आए, ठीक है। ऐसे ही कई सवाल एग्जाम्स में आते रहे हैं। जैसे एक सवाल और मैं लेता हूँ, इस सवाल में क्या रखा है, 25 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का रेशियो 1:2:3 है। जबकि कुल रुपए की अगर बात करी जाए, ये पहले टाइप की बात हो गई, ठीक है। फिर पैकेट बनाते हैं, 25 पैसा वाला एक सिक्का है, 10 पैसा वाला 2 है, 5 पैसा वाला 3 है। अगर इसकी बात करी जाए तो ये पैकेट में, ये तो कॉइन का रेशियो है ना हमारे पास, कॉइन चुनते हैं पैकेट बनाने के लिए। 25 पैसा का एक, 10 पैसा वाला 2 यानी कि 20 पैसा हो गया, 5 पैसा वाला 3 यानी कि 15 पैसा हो गया। टोटल अगर पैसे की बात करी जाए तो 60 पैसे हो गए। और ये कॉइन का जो रेशियो है इस पैकेट में कायम है, आगे के पैकेट में भी कायम रहेगा, तो ये बोल सकते हैं इस थैले में भी पूरे में रहेगा। अगर बात करी जाए तो ये टोटल पैसे हो गए हमारे पास 40, 20, 60 पैसे, 0.6 रुपीज़ कि कितने पैकेट हो जाए कि वो 30 रुपये बन जाए। ये हम जब देखें 350 पैकेट्स। और इस सवाल में हमसे पूछ रखा है कि 5 पैसे के सिक्का की संख्या। तो जरा ये बोले कि हर पैकेट में 3 सिक्के हैं, हर पैकेट में 3 सिक्के हैं, टोटल 50 सिक्के हैं, 50 पैकेट्स अपने पास, तो 150 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों चीज़ें समझ आ रही हैं। हम अगले सवाल पे चलने वाले हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है कि टोटल रुपए 455 रुपये है, ठीक है। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, पर्स में। और इनका रेशियो 2:4:5। ऑब्वियस सी बात है, रुपया दे रखा है तो ये कॉइन का रेशियो होगा, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। आगे देखते हैं, इसमें हमसे पूछ रखा है 2 रुपये वाला कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन कितना है। देखते हैं दोस्तों, जरा पैकेट बनाने की कोशिश करें तो ये बोल सकते हैं कि 1 रुपये वाला 2 कॉइन है तो 2 रुपया हो गया भैया, 2 रुपये वाला 4 कॉइन है, 8 रुपया हो गया, और 5 रुपये वाला 5 कॉइन है, पैकेट हमारा कंप्लीट हो गया। एक पैकेट में कितने रुपए आए, 10 और 25, 35 रुपए का एक पैकेट है। ऐसा ही और भी कई सारे पैकेट होंगे और इनका वैल्यू 455 रुपये का बन रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल 455 डिवाइडेड बाय 35, मतलब कि 13 पैकेट्स होंगे टोटल, 13 पैकेट्स है और हर पैकेट में 2 रुपये का सिक्का 4 है, तो 13 पैकेट्स में 52 सिक्के हो गए क्या, 52 सिक्के हो गए क्या। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आई है। अभी मैंने जितने भी सवाल कराए हैं, ये भी हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप पुराने क्वेश्चंस पे भी तय करें, दूरियां तय करें, तो आपको पता लगेगा कि सवाल काफ़ी आसान है। 2 ही टाइप का सवाल है, मैंने दोनों करवा दिया है। वीडियोस को 2 बार 3 बार करके देखें, चीज़ें आपको आसानी से समझ आने वाली है। एक मैं सवाल बोर्ड पर छोड़ के भी जा रहा हूँ, आप कमेंट पे उत्तर दें। और आप वीडियो को अगर डिसलाइक करते हैं दोस्तों तो पहले रीज़न बता दें, हमें भी तो पता लगे हमारे मेहनत में क्या कमी रही। हमारी कोशिश रहेगी कि उन कमियों को मैं सुधार कर सकूं, ठीक है। और आगे हम ऐसे मिलते रहेंगे। ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप दिए गए एड्रेस पे मिल सकते हैं, फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।